नमस्कार। सूर्य परिवर्तन हो चुके हैं मीन राशि में और शनि के साथ युति बना चुके हैं और ये परिवर्तन जो हुआ है ये अपने आप में काफ़ी अलग रिजल्ट लेके आने वाला है, क्योंकि सूर्य शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता है और सूर्य का परिवर्तन ये 14 अप्रैल तक हुआ है। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, यश प्राप्ति जो हमें होती है, सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़े हुए होते हैं। हमारी आत्मा के कारक भी सूर्य होते हैं। इन्हें कुंडली में ग्रहों का राजा माना जाता है। तो जो ये सूर्य है ये है 14 अप्रैल तक मेष राशि के लिए क्या परिणाम लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेष राशि के लिए सूर्य जो है 12वें घर में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। 12वां घर हमारे खर्चे का घर होता है, यहाँ से निद्रा का भी अनुमान लगाया जाता है। तो मेष राशि के लिए थोड़ा मिला जुला सा समय है, संघर्षपूर्ण समय बल्कि बोलूँगी मैं, आपको गुमराह नहीं करूँगी बिल्कुल भी। संघर्षपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं सोच समझ के डील कीजिए, सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। जल्दबाजी में इस समय कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। प्लस जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको काफ़ी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो मेहनत है उसको उस हिसाब से आंका नहीं जाएगा। अर्थात आपके जो सीनियर्स हैं, आपके सुपरवाइजर्स हैं, उतनी वैल्यू आपके काम को नहीं देंगे आपकी मेहनत करने के बावजूद। जाहिर सी बात है आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये समय ही थोड़ा ऐसा है, इस बात को समझिएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, 12वें घर में गोचर कर रहे हैं सूर्य, तो आपको संगति का भी बेहद ध्यान रखना है। कुछ गलत एक्शन नहीं लेना है, गलत कृत्य में नहीं उलझना है, खामखा के किसी भी चीज़ में पंगे में आपको नहीं उलझना है। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल तक, खासकर चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे भी कुछ कर रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा चौकन्ने होने का समय इस समय। मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए भी इन बातों को बोला जा रहा है आपको। कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसे। हालांकि दुश्मन परास्त होंगे, परंतु फिर भी मान सम्मान को, जैसे कि मैंने बताया, ठेस पहुंच सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स का भी ध्यान भटक सकता है पढ़ाई से, और पति पत्नी भी ध्यान रखें, आपस में सामंजस्य बना के रखते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। खामखा की ईगो ना टकराए आपस में, वरना चीज़ें खामखा में खराब होती हैं। मीन राशि वाले इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको आइज़ की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ऑलरेडी आइज़ की प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, समय से दवाई आँखों में आपको डालनी है या डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उसको बिल्कुल डिले मत कीजिए। निद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद आने में कष्ट हो सकता है। जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है अगेन उनको और प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। माइग्रेन फीवर भी दिख रहा है, आपको फेस करना पड़ सकता है। तो उपाय जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिएगा। उपाय के तौर पे इतना बोलूँगी, झूठ बोलने से बचें। आप संगति का ध्यान रखें, पिता का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और नित्य समय से उठ के सूर्य को जब जल अर्पित करें तो उसमें लाल चंदन अवश्य डालें और फिर उनको अर्पित करें, सूर्य जी का मंत्र जाप करते हुए।